brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। 13 नवंबर 2024 को समरावता में उपचुनाव के दौरान जो थप्पड़ कांड हुआ, नरेश मीणा द्वारा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके द्वारा जो एसडीएम अमित चौधरी जो दिन एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पे थे उनको थप्पड़ जड़ा गया। उसके बाद वहाँ बवाल के हालात पैदा हुए। उसके बाद नरेश मीणा की 14 तारीख को गिरफ्तारी हुई और 15 तारीख से वो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। नरेश मीणा की मुश्किलें किसी भी तरह से कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। आज एक बार फिर नरेश मीणा को झटका लगा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर आज जो उनका केस नंबर 166/2024 था, जो कि एसडीएम को थप्पड़ मारने से संबंधित था, उसमें उनकी जमानत अर्जी बामुश्किल सुनवाई पर आई थी और सुनवाई के बाद जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं अनिल उपमन्यु, उनके द्वारा उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। ख़ास बात यह है कि जो एक केस दूसरा है जो कि लोगों को भड़काने का है, लोगों को एकत्रित करने का है, जो केस नंबर 167/2024 है, उसमें भी हाई कोर्ट द्वारा पहले ही उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। ऐसे के अंदर जब दोनों केसों में जमानत अर्जी खारिज हो गई है, किसी भी सूरत के अंदर नरेश मीणा की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। ख़ास बात यह भी कि ये सब हालात उस समय हुए हैं जब नरेश मीणा के समर्थन के अंदर उनके समर्थकों द्वारा, उनके परिवार के द्वारा और जो प्रहलाद गुंजल इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जिसमें राजेंद्र गुड़ा, इंदिरा मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कई बड़े नाम जुड़े थे। और 25 फरवरी को जयपुर के अंदर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी थी, लेकिन सरकार ने नरेश मीणा के पिता को और उनके समर्थकों को बुलाकर उनको ये कहकर कि 30 मार्च तक वो जिस तरह के भी जो केसेस हैं, जो समरावता की मुआवजे संबंधित मामले हैं, वहाँ के विकास को लेकर जो मामले हैं, वहाँ के जो लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए हैं, उनको लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन सब के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। साथ ही ये भी उम्मीद बंधी थी कि शायद नरेश मीणा से संबंधित जो न्यायिक प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो और उनको जमानत मिल सके। लेकिन आज जिस तरह उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई है, बार बार सुनवाई टलती रही और आज फिर उस पर जो खारिज हुई है, ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा को अभी कुछ दिन और जेल में बिताने पड़ेंगे। अब देखना यह भी होगा कि नरेश मीणा के समर्थन में जो आंदोलन 25 फरवरी को होना था और उन लोगों ने इस उम्मीद पर इस आंदोलन को टाला था कि सरकार 30 मार्च तक इस मामले में कोई न कोई हल निकालेगी। अब उसमें किस तरह की आगे की स्थिति रहती है, आगे किस तरह की रणनीति नरेश मीणा के समर्थक या उनके परिवारजन या उनके समर्थन में जो नेता मैदान में उतरे थे वो तय करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।